इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव एक महाचिंतक और मनीषी, उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी से अपने अनुभव प्रसूत चिंतन के द्वारा समाज का बड़ा उपकार किया है। अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन इन दिनों उनके द्वारा हाइकू लिखे गए। हाइकू जापानी कविता का एक रूप है जो कुल 3 लाइनों की होती है। पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी लाइन में 7 अक्षर और उसकी तीसरी लाइन में भी कुल 5 अक्षर। 5, 7 और 5 कुल 17 अक्षरों की छोटी सी कविता में सूत्रात्मक शैली में जीवन का निचोड़ प्रकट किया है गुरुदेव ने। बहुत सारे लोग हाइकू लिखते हैं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो हाइकू लिखे गए वो सीधे अंतरात्मा को छूते। जब नेमावर में प्रवास था, गुरु मुख से हमने बहुत सारे हाइकू सुनने का सौभाग्य पाया। समय समय पर उन्होंने अनेक हाइकू सुनाए। एक दिन तो चला करके ही बहुत सारे हाइकू सुनाए। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब इस बार मन हो रहा है आपके द्वारा निबद्ध हाइकू पर ही चर्चा की जाए, प्रवचन का विषय बनाया जाए। और मैं आशीर्वाद लेकर आया था, तो आज उसकी ही शुरुआत आप सबके बीच कर रहा हूं। ऐसे तो लगभग 550 हाइकू आज उनके विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित हुए। उनमें से कुछ हाइकू पर आज से आप सबसे चर्चा करूंगा। आज बात शुरू कर रहा हूं गुरु से। बड़ी गूढ़ बात उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में प्रकट की है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। बहुत कुछ है इसमें। गुरुदेव ने गुरु का स्वरूप भी बता दिया, गुरु के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर दी और शिष्य के दायित्व को भी इसमें दिखा दिया। गुरु की महिमा हमारे जीवन में अपार है। गुरु के ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। गुरु ने हमें क्या नहीं दिया। हर वह शिष्य इस बात को भली भांति समझता है जिसके हृदय में
गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव है। गुरुदेव ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के संदर्भ में बात लिखी है कि गुरु ने हमें प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। अप्रकट को प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। आज 4 बातें इस संदर्भ में आप सबसे करूंगा। दिया, लिया, जिया और किया। दिया, लिया, जिया और किया। पहला सवाल अपने मन से पूछो कि गुरु ने हमें क्या दिया। गुरु के संसर्ग और सानिध्य में हमने अपना जीवन बिताया, तो गुरु ने क्या दिया? मन में क्या आवाज आती है? पूछना। मेरे भीतर तो आवाज यही आ रही है कि मैं जो कुछ हूं सब गुरु ने दिया। जो कुछ हूं सब गुरु का दिया हुआ है। गुरु की कृपा से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ नहीं है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा बरस गई, समझ लो उसने सब कुछ पा लिया। क्या दिया गुरु ने? जीवन की दिशा दी, दृष्टि दी, साहस दिया, संबल दिया। सब कुछ तो मिल गया। गुरु की देन का शब्दों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वो अपार है, अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता। जो दिया उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। विश्लेषण करके देखना चाहिए, अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि आखिर गुरु ने मुझे क्या दिया। सच्चे अर्थों में जो गुरु से मिलता है वो संसार में किसी से नहीं मिलता। गुरुदेव ने अपने संदर्भ में इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने बांसुरी बना दिया। बांस को बांसुरी बना दिया। बांस की कोई उपयोगिता नहीं, पर बांसुरी बन जाने के बाद उससे अच्छी कोई उपयोगिता नहीं। गुरु का काम ही यही है, जो एक अनघड़ पाषाण को गढ़कर भगवान बना दे, जो कंकर को शंकर बना दे, जो पतित को पावन बना दे, जो पामर को परमेश्वर बना दे, वो गुरु है। गुरु को पारस पत्थर के समान कहा गया है। आपने सुना है, हमने सुना है, पारस पत्थर होता है, वो लोहे को सोना बना देता है। सुना है? देखा है? शायद नहीं देखा, लेकिन हमने देखा भी है और अनुभव भी किया है। हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है। जिस पारस की बात आप कर रहे हो, पता नहीं वो पारस कहाँ है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे गुरुदेव वो पारस पत्थर हैं, जो अपने संसर्ग में आने वाले हर लोहे को सोना बना देते हैं। पारस के संसर्ग से लोहा सोना बनता है, बेशक बनता है, पर तभी जब लोहे में कोई जंग ना हो, कोई रंग ना हो। जंग रहित लोहा पारस के संसर्ग में आते ही सोना बन जाता है। जो शिष्य
पूर्णतः समर्पित हो जाता है, सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर गुरु के चरणों में आ जाता है, गुरु उसे सब कुछ दे देते हैं। वो लोहा सोना बन जाता है। तो गुरुदेव कहते, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया। जैसे किसी अंधे को कोई आंख दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे? अंधे को आंख मिल गई, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। संसार के प्राणी की दशा यही है कि कहने को उसकी आंखें हैं, पर अज्ञान के कारण वो अंधा बना हुआ है। गुरु उसी आंख को ज्ञान की अंजन सलाका से खोलते हैं, हमें हमारे स्वरूप का बोध कराते हैं, जीवन दर्शन देते हैं। उसे एक बार देख लो, सब कुछ पा लो। कोई दीनहीन कंगाल बना हो और उसके पास क्या है इसका उसे आभास ना हो, पता ना हो, अपना रोना रोता हो, दुखड़ा रोता हो, और ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि तू इतना दीनहीन क्यों बना, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, तू तो अभी भी सम्राट है। तो प्रथम दृष्टिया उस व्यक्ति को क्या महसूस होगा? मैं दीनहीन, मुझे सम्राट बोल रही है, तो कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है, यही होगा ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास छिपी हुई कोई निधि को दर्शा दे तो उसके लिए उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा? एक सेठ का बेटा, जोहरी का बेटा था, पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उड़ा दी, दीनहीन कंगाल बन गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन हार करके वह अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा और कहा, कुछ उपाय बताओ, अब तो जीना मुश्किल है। पिता के मित्र ने कहा, बेटा तो इतना दीनहीन होकर के क्यों आया? तू तो आज भी करोड़पति है, तू तो आज भी करोड़पति है। अरे चाचा, मैं कहां, सब तो बर्बाद हो गया, करोड़पति कहां? बोले देख तेरे गले में क्या है? बोले ताबीज है। ताबीज है, किसने पहनाई थी? बोले मेरे पापा ने। बस ठीक, इस ताबीज को उतार। तांबे की खोल चढ़ी ताबीज थी, तांबे की खोल खोली, उसके अंदर चांदी की परत निकली। बोले इस परत को भी उतार। चांदी की परत उतारी, सोने की परत निकली। उसने कहा इसको भी उतार, और जैसे ही सोने की परत उतारी, वहां हीरा छिपा हुआ निकल गया, और बेश कीमती हीरा। उसने कहा देख, बस इसकी ही कीमत है, मैं तुझसे कह रहा था ना, तू तो अभी भी करोड़पति है, अपने आप को पहचान। गुरु हमें यही बताते हैं कि तू दीनहीन मत बन, तू किसी की दया का पात्र नहीं है, तू परम सत्ता का धारी है, परम सुख का अधिकारी है। अपने आप को पहचान, अपना मूल्यांकन कर, देख तेरे भीतर कौन सा रतन छिपा है। जैसे ही वो प्रकट होता है, शिष्य निहाल हो जाता है। जब तक उसे पता नहीं था, वो कंगाल था, फटेहाल था। पता चलते ही उसका जीवन निहाल हो गया। तो बस यही दृष्टि गुरु देते हैं, दिशा देते हैं,
दृष्टि देते हैं, साहस देते हैं, संबल देते हैं। हमें हमारे कल्याण के मार्ग का दिशा दर्शन, हमें अपने आप को पहचानने की दृष्टि, हमें मोक्ष मार्ग में चलने का साहस और साथ में अपने हस्तावलंबन का संबल। कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना, चलो आगे बढ़ो। बिना गुरु के जीवन का उद्धार नहीं होगा। कोई किसी रास्ते में भटक गया हो, बाद में साइन बोर्ड दिख गया, मालूम भी पड़ गया कि यही रास्ता है, पर तो भी उस रास्ते पर चलने का साहस सहज रूप से नहीं होता। पता नहीं ये रास्ता आगे कैसा है, भयानक जंगल है, कहीं जंगली जानवरों का आतंक तो नहीं होगा, कहीं चोर और लुटेरों का दल तो नहीं रहता, कहीं गहरे नदी नाले तो नहीं, कहीं कोई दुर्गम घाटी तो नहीं होगी, कुछ फंस तो नहीं जाऊंगा। अनेक प्रकार के उहापोह मन में उत्पन्न होते हैं कि नहीं? इसी उहापोह में फंसे हैं। इसी बीच कोई अपना परिचित आदमी मिल गया, कहा रे तुम इतने परेशान से दिख रहे हो, कहाँ जाना है? मुझे अमुक गांव जाना है, पता नहीं रास्ता कैसा है, रास्ता भूल गया। बोले कोई चिंता नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है, यही रास्ता है, मुझे भी उधर चलना है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं अक्सर इधर से आता जाता हूँ, इसके चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। अब बताओ, उसे देखकर आगे चलने का भाव होगा कि नहीं? मन का सा डर गोल होगा कि नहीं? साहस होगा कि नहीं? अरे हाँ चलो चलो, आपके पीछे चलते हैं। बस गुरु यही करते हैं। उन्होंने खुद मार्ग को जाना, वो खुद चलते हैं और हम सबको चलने के लिए संबल देते हैं। गुरु को मार्ग पर चलता देखकर पीछे चलने वाले का भाव अपने आप बन जाता है। ये गुरु देते हैं दिशा, दृष्टि, साहस, संबल। गुरु ने क्या दिया? मुझे प्रकट कर दिया, अप्रकट को प्रकट कर दिया। पत्थर था, उससे भगवान बना दिया। कंकर को शंकर बना दिया, पतित को पावन बना दिया, पामर को परमेश्वर बना दिया, प्रकट कर दिया। शक्तियां हमारे भीतर है, पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे पहचानते नहीं। गुरु वो तत्वबोध देते हैं जिससे हम अपने स्वरूप को पहचानने में समर्थ होते हैं। प्रकट कर दिया, उसके बाद क्या किया? दिया दे दिया, एक दीपक पकड़ा दिया, ज्ञान का दीप। अब इसके आलोक में तुम्हें चलना है, और गुरु यही कर सकते हैं। इससे आगे गुरु का काम नहीं है। अब ये दीप दे दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दीप को हमेशा जलते रखो, जला के रखो, बुझने ना पाए, और इसके आलोक में अपना पथ प्रशस्त करो। इससे आगे गुरु की भूमिका नहीं है। अब जो तुम्हें प्रकाश मिला है उसका प्रयोग करो, उसे सुरक्षित रखो, उसे संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ो। ये लोग भाग्यशाली हैं जिन पर गुरु की कृपा बरसती है, और जो गुरु की कृपा से प्राप्त दिए को अपने जीवन के अंतिम सांस तक सुरक्षित रखते हैं और उसके प्रकाश में अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। लेकिन वे लोग बड़े अभागे जिन्हें गुरु की कृपा नहीं मिली, और उनसे भी बड़े अभागे वे हैं जो गुरु की कृपा पाकर, गुरु से दिया पाकर उसे बचा नहीं पाते, बुझा देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जो सच्चा पिपासु होता है, आत्महित का वांछी होता है, जो गुरु देते हैं उससे पूरी तरह आत्मसात करता है। गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज की वृद्धावस्था में वो उनके पास गए, बोले मैं तो नाती की उम्र का था। ज्ञान सागर जी 82 वर्ष के थे उस समय, जब 20 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव गए। बोले मैं नाती की उम्र का था। ओम, मुझे कुछ नहीं आता था, पर एक ही बात जानता था, जो दिया जा रहा है मुझे चुपचाप लेना है। उनको हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, वे तो कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी थे, लेकिन जो कुछ दिया गया चुपचाप लेते गए, सहेजते गए। एक दो बार उन्होंने कुछ कहा तो ज्ञान सागर जी महाराज ने केवल इतना ही कहा, विद्या कालेन पच्यते। विद्या समय पाकर अपने आप पक जाती है, अभी जो दे रहा हूं लेते जाओ, दिमाग मत लगाओ। जो उनने दिया इन्होंने पूरा लिया। पूरा लिया तो क्या हो गया? ज्ञान विद्या में ढल गया। और क्या हुआ? ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। गुरु जो दे अगर शिष्य ले ले तो गुरु और शिष्य में कोई खास अंतर नहीं। गुरु और शिष्य में इतना ही अंतर, एक आगे एक पीछे। आगे पीछे, पर अभी आगे कल पीछे, पीछे वाला आगे आएगा, गुरु का स्थान ले सकता है। और गुरुदेव ने ये कर दिखाया। दिया सो लिया। गुरु की कृपणता नहीं होती। कृपणता तो गुरु बड़े उदार होते हैं, कृपण तो अभागा शिष्य होता है, जो ले नहीं पाता। देने वाला दे रहा है तो तुम्हें चाहिए जो दिया जाए उसे लो। उनने क्या दिया और तुमने क्या लिया, लेने की तत्परता होनी चाहिए। जो मिले पूरी तरह से समेट लो, सहेज लो, सब कुछ ले लो। वो तुम्हारे जीवन की अमूल्य निधि बन सकती है। तो गुरु ने जो दिया, तुमने क्या लिया? हमारी जब मुनि दीक्षा हुई तो मुनि दीक्षा के बाद हम लोग सोनागिर में मुनि दीक्षा हुई। दीक्षा के उपरांत सीधे ऊपर पर्वत पर गए। नंगा का नंग मुनिराज के चरणों में हम लोगों का प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण के उपरांत गुरुदेव से मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव आपकी कृपा से आज हम सबको महाव्रत मिला, बड़ा उपकार है। कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें जो हम सबके जीवन भर काम में आए। तो गुरुदेव ने दो बातें कही। मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था सब दे दिया। मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था सब दे दिया। अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना है। और दूसरी बात कही, ये मत समझना कि दीक्षा मिली
तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भर हुई है। तो गुरु जो दे उसको हम कितना लेते हैं, सहेजते हैं, ये हम पर है। गुरु तो देने वाले हैं। तो जो गुरु दे उसे हम लें, लेने के बाद दिया, लिया, फिर जिया। जो गुरु दे उसे जियो, उसे आत्मसात करो, उसमें रच पच जाओ। वो जीने का अभ्यास बड़ा कठिन होता है। गुरु की बातें लोग सुनना तो बहुत पसंद करते हैं, पर उसे आत्मसात करने में लोग पीछे रह जाते हैं। जीवन उनका ही ऊंचा उठता है जो गुरु के वचनों का अनुसरण करते हैं, जीते हैं, आत्मसात करते हैं। गुरु को आदर्श बनाओ और उन्हें आदर्श बनाकर उसे आत्मसात करो, उनके अनुकूल जीवन जियो, जीवन की महानता उसमें होगी। आज गुरु की पूजा करने वाले, गुरु की भक्ति करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले लोग बहुत हैं, पर गुरु के पक्के अनुगमन करने वाले, अनुयायी बनने वाले लोग बहुत कम हैं। हमें चाहिए कि हम गुरु के वचनों के अनुरूप जीवन जिए। गुरु ने जो दिया उसके लिए जिया, उसे जीने की कोशिश करो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, गुरु हमेशा पात्र के अनुरूप ही उपदेश देते हैं। जिसकी जो पात्रता, जिसकी जो योग्यता होती है वो उतना ही देते हैं। अगर कोई कहते हैं कि गुरु ने हमें जो दिया वो हमारे लायक नहीं है, तो ये उसकी भूल है। गुरु जो तुम्हारे लायक है वो तुम्हें देंगे। उन्हें पता है, जैसे एक मां को पता होती किसे क्या परोसना है, किस बेटे को क्या परोसना है, एक मां भली भांति जानती है। ऐसी हर गुरु को ये पता रहता है कि मेरा कौन सा शिष्य किस लायक है, उसके अंदर कौन सी योग्यता है, और उसकी जैसी योग्यता होती है उसी अनुरूप गुरु उसे मार्गदर्शन देते हैं। तो जो तुम्हें दिया जाए उसके अनुरूप जीने की कोशिश करो। गुरु ने जो दिया मैंने उसे जिया। मेरी सदैव यही कोशिश होती है कि जो गुरु से मुझे मिला है शुद्ध रूप में, मैं उसे अपना आदर्श बनाकर उसके अनुरूप जीऊं। और जो गुरु के द्वारा जो दिया जाता है उसे लेता है और उसी अनुरूप जीता है। जिसको गुरु ने दिया, जिसने गुरु से लिया और जो गुरु के से जो लिया उसको जिया, उसने अपने जीवन को धन्य किया। दिया, लिया, जिया और किया। गुरु ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुमने गुरु को क्या दिया? अब दूसरा संदर्भ, गुरु ने दिया, तुमने गुरु को क्या दिया? क्या दे सकते हो गुरु को? जो भौतिक चीजें हैं उनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरु को देने लायक क्या है? क्या है? तो एक बार गुरुदेव ने कहा था कि गुरु के पद चिन्हों पर चल जाना ही गुरु के प्रति शिष्य का सबसे बड़ा उपकार है। गुरु ने तुम्हें दिया तो तुम गुरु के पद चिन्हों में चल के गुरु के गौरव को बढ़ाओ।
यही गुरु के लिए तुम्हारा देन है। उनके प्रति कृतज्ञ बनो, उनके उपकारों को स्मरण करो और अपने आचार विचार और व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करो। तो ये तुम्हारी सच्ची गुरु भक्ति होगी। धन पैसे से गुरु भक्ति नहीं होती, ऊपरी सेवा शुश्रूषा से गुरु भक्ति नहीं होती। श्रद्धा और समर्पण ही गुरु भक्ति का वास्तविक रूप है, जो उनका अनुगमन करके किया जाता है। गुरु ने दिया, गुरु से लिया, गुरु ने जो दिया लिया उसके अनुरूप जिया। तो कहते हैं गुरु के लिए जिया या नहीं जिया ये भी देख लो। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, गुरु के लिए जियो। गुरु के लिए जियो का मतलब अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय गुरु को दो। अपने लिए नहीं, गुरु का नाम रोशन करने के लिए जियो। आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त है वो मेरे गुरु की कृपा से प्राप्त है। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं उनके लिए जो कुछ है सब सर पे अर्पित कर दूं। गुरु के लिए जियो। पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह के वो शिष्य थे। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कहा था कि मेरे मरणोपरांत मेरे नाम का कोई स्मारक मत बनाना, जो बनाएगा उसका वंश मिट जाएगा। जो बनाएगा उसका वंश मिट जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के स्वर्गवास के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर बनाया अमृतसर में। लोगों ने बोला आपका एक बेटा है, कहीं आपका वंश नष्ट ना हो जाए। उन्होंने जो बात कही वो हर गुरु भक्त को और शिष्य को ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा मेरा वंश मिट जाए तो इसकी क्या चिंता, गुरु का नाम अमर रहना चाहिए, हमें गुरु का नाम ध्यान में रखना है। कहते हैं उनके बाद उनका बेटा मर भी गया, लेकिन उन्होंने उसे बनाया। ये है गुरु के लिए जीना। अपने मन से पूछो, गुरु से लेने के लिए तो 24 घंटे बैठे रहते हो, हर पल लेते हो। जब कभी तुम्हारे सामने कुछ देने की बात आती है उस समय क्या विचार होता है? पशुपेश में ये दुर्बलता है। जो मैंने पाया है उसके आगे तो ये बड़ी तुच्छ है। क्या है? तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बहुत ऊंची बात है। गुरु को पाना, परसों मैंने कहा था ना, और गुरु का होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जो ऐसा घटित कर लेते हैं उनके जीवन का रूप ही कुछ और हो जाता है। तो गुरु ने जो दिया उससे मैंने लिया, उसके अनुरूप मैं जिया। ये मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है। और यदि ऐसा हो गया तो फिर जीवन धन्य किया। और ऐसा नहीं है
तो जीवन व्यर्थ गंवाया। जीवन को धन्य करने की बात हमें सोचना है। गुरु अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। यदि हम शिष्य हैं तो एक समर्पित शिष्य के रूप में जिए। यदि हम भक्त हैं तो एक सच्चे भक्त के रूप में जिए। भक्त सच्चा भक्त हो, शिष्य समर्पित शिष्य हो, तब सच्चे अर्थों में उसके जीवन में गुरु की कृपा बरसेगी और तभी वह अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएगा। इसलिए गुरु का आलम्बन लेकर चले। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, गुरु मार्ग के पीछे सी वायु सम हमें चलाते। गुरु मार्ग के पीछे सी वायु सम हमें चलाते। अपन कहीं जा रहे हो और पीछे की हवा आ रही हो तो बल मिलता है ना, चलने में ताकत कम लगती है, चाल तेज हो जाती है। बस ये भूमिका है गुरु की, वो पीछे से आलंबन है उनका। और एक बात बताऊं, ये अनुभव की बात है। जैसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे पीछे मेरे गुरु हैं, वो जीवन में निर्भ्रांत विचरण करता है, उसे कोई संशय मन में नहीं रहता। अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए सब कुछ होगा। तो गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। अब दिया दिया है तो संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये दिया जलते रहना चाहिए, बुझने ना पाए। और ये दिया तब तक जलेगा जब तक उसमें तुम्हारी श्रद्धा का तेल होगा। वो जलते रहे, एक क्षण का भी प्रमाद न करना ताकि वो दिया बुझे। और अपने संपूर्ण जीवन को इसी दीप के प्रकाश में आगे बढ़ाना। अगर गुरु से ज्ञान मिल गया तो जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल गई, उसे ब्रह्म वाक्य बना लेना। जिनने गुरु से ज्ञान पाकर उसका प्रयोग किया, उन सब का उद्धार हो गया। कौवे को हंस बना देते हैं गुरु। तो वो दृष्टि अपने भीतर होना चाहिए। धन्य है वे लोग जिन्हें गुरु का सानिध्य मिलता है। धन्य है वे लोग जो गुरु को पहचान पाते हैं। धन्य है वे लोग जिनको गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और धन्य है वे लोग जिन पर गुरु की कृपा बरस जाती है। वो कृपा बरस जाए और वो दीप हमारे हाथ में आ जाए तो हम पूरा जीवन अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। पथ प्रशस्त कर सकते हैं। जो दिशा और दृष्टि मिले उसके अनुरूप हम आगे बढ़ते चले तो हमारा जीवन धन्य होगा। सभी का जीवन धन्य हो। गुरु के गौरव को समझते हुए आज की 4 बातें, दिया, लिया, जिया और किया, इस पर हमें विचार करना है, जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।